Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is directional derivative. इससे पहले आप लोग ने ये बात देखी होगी कि हमारे पास जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते रहे, उस कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। पार्शियल डेरिवेटिव में अगर आप रिकॉल करें, हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन होता था जो कि दो वेरिएबल्स का हो, z इक्वल्स टू एनी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x and y. We can take its derivative with respect to x and we can take its partial derivative with respect to y. हमने ये बात देखी थी कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y निकालते हैं, इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ये होती थी कि आप इसको ये कहते थे कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर, और जिस डायरेक्शन में वो निकालता है स्लोप को वो एक्चुअली एक्स डायरेक्शन होती है अगर आप एफ एक्स की बात करें, और सिमिलरली अगर आप एफ आई की बात करें तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है टू कर्व एट सम पॉइंट पी, और ये हमारे पास स्लोप को रिप्रेजेंट करता है इन सम डायरेक्शन वाई की डायरेक्शन में स्लोप निकलता है। तो ये हमारे पास सिर्फ ये दो डायरेक्शंस में एफ एक्स और एफ आई, इन दो डायरेक्शंस में हमारे पास स्लोप निकलता है। लेट्स फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूं कि मैं एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के अलावा किसी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका स्लोप निकालूं। तो किसी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका स्लोप निकालने के लिए लेट्स से मैं चाह ये रहा हूं कि मेरे पास कोई वेक्टर v दिया हुआ, इस वेक्टर v की डायरेक्शन में उसका डेरिवेटिव का स्लोप निकाला जाए। मतलब फंक्शन का स्लोप इस वेक्टर की डायरेक्शन में मैं निकालना चाह रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के अलावा किसी खास डायरेक्शन में मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट यानी कि हम जो इस केस में यूज करते हैं वो कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के नाम से आइडिया हो रहा है कि हम इसमें जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो डेरिवेटिव किसी खास डायरेक्शन में, किसी खास वेक्टर की डायरेक्शन में निकलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी आपको नोटेशन बता दूं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो नोटेशन होती है वो डी यू एफ एट पी। इसको पढ़ते क्या, इसको हम पढ़ते इसी तरह से कि दिस इज एक्चुअली डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव है एट सम पॉइंट पी, और इसकी डायरेक्शन में इन डायरेक्शन ऑफ यू। यू वेक्टर, व्हाट इज यू हियर? यू हमारे पास ये वो वेक्टर है। एक बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू के ऊपर कैप लगा हुआ है, यू एक यूनिट वेक्टर है। मैंने कहा भाई कि मैं डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूँ इस वेक्टर की डायरेक्शन में, इसका डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूँ और मुझे सिर्फ इसकी डायरेक्शन से कंसर्न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम मैं यहाँ पे करूंगा वो ये करूंगा कि ये जो मेरे पास वेक्टर v दिया हुआ है, इस वेक्टर v को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूनिट वेक्टर बनाना नेसेसरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा। तो ये यू कैप ये वो वेक्टर है जिस वेक्टर की डायरेक्शन में आप जो है वेक्टर तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में डेरिवेटिव निकलता है। सो पी क्या है? ये पी ऑब्वियसली आप जब किसी फंक्शन का स्लोप निकालते हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हो ना, तो ये पी वो पॉइंट है जिसके ऊपर आप जो है इसका डेरिवेटिव निकाल। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हम ये काम करना कैसे। तो इस काम को करने के लिए आप पहले एक बात रिकॉल करें, हमने प्रीवियसली एक टॉपिक डिस्कस किया था, वो ये किया था कि किसी लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको निकालनी हो। आप लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं? हमारे पास लेट सपोज जिस लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी है उस लाइन के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन ये है कि ये लाइन जो है एक पॉइंट पी से पास हो रही है और ये लाइन जो है एक वेक्टर से पैरेलल है। ये वेक्टर के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये वेक्टर जो है माइट बी दिस वेक्टर इज लाइंग। हमने बात की थी भाई कि लेट से मेरे पास ये कोई लाइन है, जिस लाइन की मुझे पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है, वो लाइन एक पॉइंट पी से पास हो रही है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको x नॉट y नॉट दिए हुए, और ये वेक्टर v है जो कि इस लाइन के ऊपर भी मौजूद हो सकता है, और ये वेक्टर v जो है इस लाइन से पैरेलल भी हो सकता है, एक ही बात है।
और इसके कंपोनेंट्स में कह रहा हूँ a कॉमा b फॉर एग्जांपल दिया है। तो लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने लिखी थी पहले भी। हमने ये लिखा था x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस ए टी एंड y इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस बी टी। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस t टाइम्स ऑफ ए बी। और आप इसी बात को ये लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस ए टी, यानी कि आप इसको लिख सकते हो समथिंग x नॉट प्लस ए टी, और इसको आप लिख सकते हो y नॉट प्लस बी टी। या आप अगर इसको देखें तो मैंने शायद इसको अलग अलग करके लिखा होगा x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस ए टी, y इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस बी टी। इसको आप वेक्टर की फॉर्म में लिख दो तो ये फॉर्म बन जाती है। थोड़ा सा मैंने इस बात को रिकॉल किया क्योंकि हमारे पास जो अब कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें इसका यूज होगा। सो कैसे यूज होगा? डेरिवेटिव निकालना है मुझे। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है एट सम पॉइंट पी, वो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स इधर हमने एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट डिफाइन किए हुए। मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। इसका फॉर्मूला बाय यूजिंग डेफिनेशन होता है डी बाई डी टी ऑफ फंक्शन के अंदर इस लाइन की इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए एक्स नॉट प्लस ए टी और वाई नॉट प्लस बी टी। डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको पॉइंट चाहिए होता है। अगर मैं एक काम ये करूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं एक्स और वाई की जगह पे, एक्स की जगह पे एक्स नॉट, वाई की जगह पे वाई नॉट, तो यू कैन सी के हमारे पास जो टी की वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। आपको पता है कि जब डेरिवेटिव ले लिया जाता है उसके बाद पॉइंट को पुट किया जाता है, तो पॉइंट है चूंकि मेरे पास फंक्शन टोटली इन टर्म्स ऑफ टी हो जाएगा, तो मैं डेरिवेटिव में जो वैल्यू पुट करूंगा वो टी की वैल्यू पुट करूंगा विच इज इक्वल टू जीरो। हमेशा जीरो आएगी क्योंकि हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करूंगा तो टी की वैल्यू जीरो आएगी। तो ये जो मैंने बात लिखी है दिस इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आपको कभी भी किसी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना हो, किसी खास डायरेक्शन में डेरिवेटिव निकालना हो, तो उसको इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं, उसमें से अभी मैंने फार्मूला नंबर 1 डिस्कस किया। फार्मूला 2 अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले एक एग्जाम्पल, पहले चले दोनों चीजों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसमें आप ये जो फॉर्मूला है, मैं अगर इसको वेक्टर्स की फॉर्म में बात करूं, ये जो मेरे पास एक्स नॉट वाई नॉट है, ये एक पॉइंट है। मैं इस पॉइंट को अगर P से रिप्रेजेंट कर दूं, P वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं, और ये मेरे पास एक वेक्टर है, इसको मैं V से रिप्रेजेंट कर दूं। ये वेक्टर की नोटेशन U भी लिखी जाती है, वेक्टर को U भी लिखते हैं, की बात है। तो मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ एक्चुअली P प्लस TB भी लिख सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड P प्लस TB। तो ये जो मेरे पास राइट साइड लिखी हुई है, मैं इस राइट साइड को लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ पी प्लस टी टाइम्स ऑफ बी। ख्याल रखिएगा जिस तरह से आप लोग माजी में ये काम किया करते थे कि पहले डेरिवेटिव लिया जाता था उसके बाद टी की वैल्यू पुट की जाती थी, इधर भी ये ख्याल रखिएगा पहले डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव लेने के बाद टी की वैल्यू जीरो पुट कर देना। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 में आप ये देख सकते हो कि डी एफ अपॉन डी टी निकला हुआ, मतलब एफ का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ टी निकला। तो एक्चुअली मेरे पास प्रॉब्लम जो है ये वो चेन रूल वाली प्रॉब्लम मुझे क्लियरली नजर आ रही है। यानी कि मुझे एक बात इसमें क्लियरली नजर आ रही है कि एक्चुअली मेरे पास z जो है ये फंक्शन है x और y का, और x जो है ये फर्दर x इज इक्वल टू x नॉट प्लस 80 है ना, x is depending on variable t and y is also depending on variable t। so अगर मैं यहाँ पे ट्री डायग्राम जिस तरह से चेन रूल में आप काम किया करते थे, यहाँ पे चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करो, यू कैन क्लियरली सी कि f is depending on two variables, x वेरिएबल एंड y वेरिएबल, और x जो है f दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, x जो है ये भी t पे डिपेंड कर रहा है और y जो है ये भी t पे डिपेंड कर रहा है। हमें ये बात प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं भाई, ये जो हमारे पास ब्रांचेस पे डेरिवेटिव होते हैं
दे आर एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव्स, बिकॉज एक वेरिएबल से जब एक से ज्यादा ब्रांचेस निकलती हैं तो वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। ये एफ एक्स एफ आई आ जाएगा, और यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा विच इज डी एक्स अपॉन डी टी, और ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी टी होगा। क्लियरली आप एक बात देख सकते हैं, हमने जैसे अभी कहा था ये कि आपका ये जो एक्स जो है ये बराबर है एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस ए टी के बराबर है, और वाई जो है इसके बराबर है। अगर मैं डी एक्स अपॉन डी टी निकालूंगा, क्लियरली यू कैन सी दिस विल बी इक्वल्स टू ए, एंड डी वाई बाई डी टी जब निकालूंगा दैट विल बी इक्वल्स टू बी। तो मेरे पास ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्चुअली मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव में क्या कर रहा हूँ, डी एफ अपॉन डी टी निकाल रहा हूँ, यानी कि f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालना चाह रहा हूँ, यानी कि f को से t पे अप्रोच करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट सम पॉइंट x नॉट y नॉट, दिस विल बिकम अकॉर्डिंग टू चेन रूल, दिस विल बिकम एफ एक्स एक्स नॉट वाई नॉट। आपको पता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई पर डी एक्स अपॉन डी टी होगा, डी एक्स अपॉन डी टी हमने कहा ये a के बराबर है, और ये आ जाएगा एफ वाई एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और इसकी जगह पे आ जाएगा बी। सो अगेन दिस इज another formula for finding the directional derivative here, fx and fy, you know कि these are the partial derivative। और ab क्या है, ये ab ये वो वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं जिस वेक्टर के अलोंग आप डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वेक्टर v है जिसको आपने यूनिट वेक्टर एक्चुअली बना दिया था, u इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे। सो ये हमारे पास ये कहानी है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल पे जाने से पहले आप अगर इस फिगर को देखें, इस फिगर से भी बात समझ में आ रही है कि मेरे पास ये कोई सरफेस दी हुई है एस के नाम से, दिस इज एनी सरफेस। सर आपकी स्क्रीन शेयर बंद हो रही है। सो लेट्स सपोज ये एस के नाम से कोई सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन बन गई, इस पॉइंट से एक कर्व पास हो रहा है, उसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस टेंजेंट के अलोंग जो है डेरिवेटिव निकालो, इस टेंजेंट के अलावा। अगर आप एफ एक्स एफ आई की बात करते हैं तो एफ एक्स एफ आई जो है एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन के अलावा जो डेरिवेटिव होते हैं वो निकलते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस डायरेक्शन में डेरिवेटिव निकाल। तो इस डायरेक्शन में निकालने के जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया उससे निकल सकता है कि छोटी सी डेरिवेशन भी यहाँ पे डिस्कस की हुई है। वो फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो आसान सी डेरिवेशन है, लेकिन उसमें भी मामला कुछ इसी तरह का है। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं आप इसकी। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, और पॉइंट भी आपको गिवन है जिस पॉइंट से के ऊपर डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि हम स्लोप जब भी निकालते हैं किसी पॉइंट के ऊपर ही निकालते हैं। और वेक्टर के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में आपको डेरिवेटिव निकालना है वो वेक्टर आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। हमें वैसे फॉर्मूलाज जो डिस्कस अभी किए थे दोनों फॉर्मूलाज में आप देख सकते हो, फॉर्मूला नंबर 1 आप उठा लो, या फॉर्मूला नंबर 2 दिस फॉर्मूला जो मेरे पास सेकंड फॉर्मूला इसकी बात करें, दोनों फॉर्मूलाज में मुझे ए और बी पता होना चाहिए। ए और बी का मतलब है मुझे वेक्टर पता होना चाहिए जिसके डायरेक्शन में मुझे डेरिवेटिव चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो मेरे पास डेरिवेटिव डायरेक्टली गिवन, सॉरी वेक्टर डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन वेक्टर के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेट्स फॉर इस एग्जांपल मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखो मेरे पास वेक्टर नहीं दिया हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और इंफॉर्मेशन मुझे ये कुछ इस तरह से दी हुई है कि कोई वेक्टर है जो कि एक एंगल बना रहा है, एक एंगल बना रहा है π/4 का। ये एंगल आपको बना रहा है π/4 का एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मुझे ये कह रहा है कि यार ये वेक्टर है, वेक्टर बता नहीं रहा, लेकिन मुझे ये इंफॉर्मेशन दी है।
मुझे कह रहा है भाई ये इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में डेरिवेटिव निकाल। सो कैन एनीवन, एक्चुअली हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर से कंसर्न है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो वेक्टर है दिस इज अ यूनिट वेक्टर, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि यार ये यूनिट वेक्टर है, इसका नॉर्म मैं 1 कंसीडर कर लेता हूँ। हमें ये बात पढ़ी है कि कॉस थीटा जो होता है यार ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और एक्चुअली मुझे बेस यानी कि एक्चुअली मैं अगर जिस तरह से बचपन में आप लोग फिजिक्स में पढ़ा करते थे वेक्टर्स के बारे में, ये मेरे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दिस इज योर वर्टिकल का कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने का मतलब है कि मुझे एक्चुअली बेस रिक्वायर्ड है। हाइपोटेन्यूज के बारे में हम कह रहे हैं कि यार ये यूनिट वेक्टर अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो ये हाइपोटेन्यूज इज 1 है, सो बेस इज इक्वल्स टू cos थीटा एंड थीटा इज π/4 है। सिमिलरली sin थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज चूंकि ये 1 मैं कंसीडर कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर कंसीडर कर रहा हूँ, sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर होता है। सो वेक्टर जो हमारे पास फाइनली बन जाएगा डेट विल बी इक्वल्स टू cos थीटा आई प्लस sin थीटा जे। यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ इसलिए ये cos थीटा आई प्लस sin थीटा जे। एंड व्हाट इज थीटा हेयर? थीटा इज π/4 हेयर, और we know sin π/4 and cos π/4 both have same value 1 upon root 2. So 1 upon root 2 I plus 1 upon root 2 j। आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहे, सॉरी डेसिमल्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास वेक्टर भी आ गया। पॉइंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इज सेम एज x नॉट एंड 0,1 दिया हुआ। तो पॉइंट जो आपको दिया हुआ है 0,1 यानी कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, आपको ये पॉइंट दिया हुआ है। तो एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू दी है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फॉर्मूलास आपके सामने हैं, कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों फॉर्मूलास को यूज करके फिलहाल दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो आपको जो दिल चाहे जो सा फॉर्मूला यूज करना चाहे कर सकते हैं। ये जो मेरे पास वेक्टर v दिया हुआ है, वेक्टर v के जो कंपोनेंट्स हैं ये आप इसको a और b का नाम देते हो। ये आपका x नॉट है एंड दिस इज योर y नॉट। सो फॉर्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग du f एट सम पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट, दिस इज इक्वल्स टू dy dt ऑफ f ऑफ x नॉट प्लस at कॉमा y नॉट प्लस bt at t is equals to 0। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स का रूल है पहले ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं, तो यू कैन सी के x नॉट प्लस at कॉमा y नॉट प्लस bt आप जब फाइंड करोगे x नॉट और y नॉट की और इसी तरह a और b की वैल्यूज आपको गिवन है, तो x नॉट इज 0 हेयर, a is 1 upon root 2, 1 upon root 2 t हो जाएगा, b is y naught is 1, b is 1 upon root 2 t। अब इस के अंदर मतलब मेरे पास जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन के अंदर ये पॉइंट मैं पुट कर दूंगा, यानी कि जहाँ पे भी x आ रहा है उसकी जगह पे 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी, y की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो फंक्शन आपको जो दिया हुआ मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ, तो y की जगह पे उसकी वैल्यू, x की जगह पे उसकी वैल्यू, y की वैल्यू इज 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 टी, और cos x मल्टीप्लाई बाय y, x इज 1 अपॉन रूट 2 टी और y इज 1 प्लस, मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ लेकिन मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। सो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव लेने के बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 1 जब डेरिवेटिव ले लें तो डेरिवेटिव इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट मैं नहीं कर रहा हूँ। डेरिवेटिव लेने के बाद आपको t की वैल्यू 0 पुट करनी होती है। सो व्हेन जब मैं इसमें t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा गिवन पॉइंट के ऊपर। सो t की वैल्यू मैं 0 पुट कर रहा हूँ, -1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 0, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे। फाइनली हमारे पास जो सिचुएशन आएगी, हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है
बिल्कुल जीरो हो चुकी है। सेकंड टर्म में सिर्फ 1/√2 बचा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैंने यूज किया है यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1, उससे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला। अब सेम काम आपसे, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास दो फॉर्मूला से, आपकी चॉइस है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपकी चॉइस है जो सा फॉर्मूला यूज करें, ऑब्वियसली आंसर दोनों सेम आएगा। बट यू विल सी के सेकंड फॉर्मूला इज मच इजियर, यानी कि उसमें इतनी ज्यादा लंबा काम नहीं होता। इसमें भी खैर कोई बहुत ज्यादा लंबा काम नहीं है, लेकिन वो इससे भी ज्यादा आसान होता है फॉर्मूला नंबर 2। तो अब मैं इसको ऑल्टरनेट मेथड फॉर्मूला नंबर 2 से सॉल्व करता हूँ। एफ वाई आप निकालोगे तो एफ वाई के अंदर यू इंटू वी का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ये एफ एक्स आपने निकाल लिया, उस पर आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया। अब एफ आई निकाल रहा हूँ, एफ आई के लिए यू इंटू वी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डेट विल बी माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई और प्लस कॉस एक्स वाई। इस डेरिवेटिव के अंदर भी आप जो गिवन पॉइंट है वो पुट करेंगे, जस्ट लाइक एफ एक्स 0,1 हमारे पास पॉइंट है। एक्स की जगह पे जब मैं वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएगी, सेकंड टर्म कॉस 0 रह जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। ए और बी हमारे पास दिया हुआ है, तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैं तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0,1 के ऊपर जो निकालना था, यहाँ पे आप 0,1 लिख सकते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव 0,1 जो निकालना था वो निकल जाएगा। तो एफ एक्स इज 0, फर्स्ट टर्म इज 0, एफ वाई आपने निकाला है 1 और बी इज 1/√2, तो ये 1/√2 आ रहा है। ऑब्वियसली सेम आंसर आना था, क्योंकि हमारे पास सेकंड फार्मूला फर्स्ट फार्मूले से ही ड्राइव हुआ हुआ है। सो ये हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है जो कि हमने डिस्कस किया। फर्दर एक और एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व की हुई है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको निकालना है इसमें, और क्वेश्चन के अंदर आपको फंक्शन भी गिवन है और पॉइंट भी गिवन है, और जिस वेक्टर्स के अलोंग आपको डेरिवेटिव निकालना है वो भी गिवन है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात जरूरी होती है वो ये जरूरी होती है, जो कि अमूमन स्टूडेंट्स जो है इसमें गड़बड़ करते हैं, यूनिट वेक्टर बनाने में सुस्ती करते हैं। देखें, बहुत जरूरी है ये बात कि आपको वेक्टर को यूनिट पहले बनाना जरूरी है, उसके बाद आप काम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेक्टर आपको दिया हुआ आपने उसको यूनिट वेक्टर बनाया। यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका ये होता है कि वेक्टर को उसी के नॉर्म से डिवाइड कर देते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन गया। यूनिट वेक्टर बनाने के बाद मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 2 जो था वो इम्प्लीमेंट किया। आप फॉर्मूला 1 से भी काम कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला 2 वॉज मच ईजियर। तो यहाँ से एफ एक्स एफ आई निकाला, एफ एक्स एफ आई के अंदर जो पॉइंट गिवन था वो पुट किया। मेरे पास अभी इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली आपके पास याद है। तो हमारे पास फाइनली डायरेक्शनल डेरिवेटिव याद है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट जो है ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है, जो कि हम पहले भी इसका कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। थोड़ा इस पर फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं। ग्रेडियंट के बारे में अगर आप रिकॉल करें, अगर आप यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम जो बात कर रहे हैं वो सरफेसिस की बात करें। यू ऑल नो के आप जब भी z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को प्लॉट करते हैं तो जो चीज हमें मिलती है वो हमें एक सरफेस के नाम की चीज मिलती है। आप इसका ग्रेडियंट निकालना चाह रहे हैं, तो ग्रेडियंट निकालने की जो नोटेशन हमने कही थी वो नोटेशन इज दिस नोटेशन इज ऑफ ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट को हम ग्रेड एफ भी लिखते हैं। और हमने ये देखा था कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये जो ग्रेडियंट आप निकालते हो, ये एक्चुअली यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि ये नॉर्मल टू द सरफेस निकलता है। दिस इज एक्चुअली नॉर्मल टू द सरफेस एट सम पॉइंट, क्योंकि जो भी पॉइंट है उसके ऊपर नॉर्मल आपको निकालना। तो ये नॉर्मल, कभी भी आपको किसी सरफेस से नॉर्मल निकालना तो उसको ग्रेडियंट निकाल। तो ग्रेडियंट निकालने का मेथड क्या होता है, या फॉर्मूला कह लो। ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करें, आपने देखा था यार ग्रेडियंट दो वेरिएबल्स का फंक्शन हो, उसका ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला वाज एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। दिस वाज द फॉर्मूला टू फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन। ये बात हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। अब ये ग्रेडियंट जो आप निकाल लो, ये भी आप देख लो डेरिवेटिव है। तो एक्चुअली आप देख सकते हो कि अभी तक हमने डेरिवेटिव के जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं
उन कॉन्सेप्ट में हमारे पास सर का माइक बंद हो गया। आपने ये देखा है कि ग्रेडियंट के बारे में यहाँ पे देखा है, इस चीज को देखिएगा जरा। ग्रेडियंट के बारे में मैं बता रहा हूँ कि देखिए अभी तक हमारे पास ये तीन तरह के डेरिवेटिव हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जो हमने ये चैप्टर में जो डेरिवेटिव पढ़ना सीखा था वो एफ एक्स और एफ वाई के नाम से पार्शियल डेरिवेटिव थे। दो डेरिवेटिव निकलते हैं पार्शियल जो कि हम निकाल सकते हैं। एक एफ एक्स और एफ वाई की बात की जाए तो जैसे अभी हमने कहा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कर्व सी को रिप्रेजेंट करते हैं इन एक्स डायरेक्शन, और एफ वाई जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी इन वाई डायरेक्शन। ये स्लोप्स निकालते हैं एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के अंदर। फिर हमने आज के लेक्चर के शुरू में डायरेक्शन डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा। डायरेक्शन डेरिवेटिव में हमने देखा है कि ये भी डेरिवेटिव निकलता है और ये भी स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये स्लोप निकलता है एक खास डायरेक्शन में, यू की डायरेक्शन में स्लोप निकलता है। जबकि अभी जो हम बात कर रहे हैं ग्रेडियंट की, ग्रेडियंट भी एक तरीके का स्लोप ही होता है, लेकिन ये स्लोप कैसा कि स्लोप होता है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारे पास स्लोप इस तरह का स्लोप होता है। ये स्लोप ऐसा स्लोप होता है जो किसी पॉइंट के ऊपर इस ऐसी डायरेक्शन में स्लोप निकलता है जिस डायरेक्शन में आपका फंक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा हो। फंक्शन आपका डिफरेंट डायरेक्शंस में मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड के साथ इंक्रीज कर रहा होता है, मुख्तलिफ इसकी स्पीड्स होती हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड इसकी ज्यादा हो, जहाँ पे तेजी से इंक्रीज कर रहा हूँ फंक्शन, मैं उस डायरेक्शन पे डेरिवेटिव निकालना चाहूँ तो मैं उस केस में ग्रेडियंट का यूज करूंगा। हमारे पास तीन तरह के डेरिवेटिव्स हैं, अगेन बता रहा हूँ। एक एफ एक्स एक्स वाई, वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के अलोंग स्लोप निकालता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो आपकी डिजायर्ड डायरेक्शन में डेरिवेटिव निकालता है, जबकि ग्रेडियंट मैक्सिमम डायरेक्शन में जहाँ पे स्लोप में बहुत तेजी से चेंजेस आ रही होती हैं, तेजी से इंक्रीज हो रहा होता है, वो ग्रेडियंट यूज होता है। और हमें पता है कि ग्रेडियंट जब माइनस का साइन होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट जो है डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव ग्रेडियंट इंक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं ग्रेडियंट के साथ माइनस का साइन लगा दूं तो ये डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे फंक्शन की वैल्यू बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही होती है। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट होता है। एक बहुत आसान सी एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई माउंटेनियस एरिया है, माउंटेनियस रीजन है कोई, आप उसमें देख रहे हो कि डिफरेंट माउंटेन्स होते हैं। आपने अगर कुछ फिजिकली देखा हो या तस्वीरों में देखा हो माउंटेन्स, कुछ जगहों पे माउंटेन्स में बहुत तेजी से डिग्री, आप माउंटेन की पीक पे खड़े हुए, पीक से आप देख रहे हो कुछ जगहों पे एकदम से खाई आ रही होती है, कुछ जगहों पे स्लोली डिक्रीज हो रहा होता है। मैं चाह रहा हूँ कि तेजी से डिक्रीज हो, तेजी से नीचे हम पॉइंट पे अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अच्छा, ये बात तो हमें डायरेक्शन मिलती है ना, चूंकि ये वेक्टर है, वेक्टर हमें डायरेक्शन देगा कि इस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, लेकिन उस डायरेक्शन का या उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा या वो स्लोप क्या होगा, तो हम इसका जस्ट मैग्नीट्यूड नॉर्म निकाल लेते हैं तो स्लोप मिल जाता है। अगर आप पॉजिटिव स्लोप निकालना चाह रहे हैं तो यानी कि इंक्रीजिंग स्लोप निकालना चाह रहे हैं तो जस्ट इसका ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। अगर आप डिक्रीजिंग का स्लोप निकालना चाह रहे हैं तो आप माइनस के साथ नॉर्म ले लीजिए, तो हमारे पास डिक्रीजिंग का स्लोप निकल जाएगा। सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट का। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था, ये फॉर्मूला नंबर 2, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इस फॉर्मूला नंबर 2 को अगर आप देखो, मेरे पास यहाँ पे ये वेक्टर u जो है ai प्लस bj लिखा हुआ है। और अगर मैं एक बात करूं मेरे पास ग्रेडियंट के बारे में, अभी जैसे हमने कहा ये ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट के बारे में हमने कहा ये एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे के बराबर होता है। मैं अगर आपसे बोलूं कि यार ये डेल एफ और यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, यू नो के दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने का मेथड ये होता है कि दोनों को कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर देते हो तो हमारे पास उसका वो आ जाता है। तो हमारे पास ये इसका अगर स्लोप निकाल, इसका सॉरी डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, तो डेल एफ डॉट यू जब मैं फाइंड करूंगा तो मुझे यही डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला मिल जाएगा, एफ एक्स ए प्लस एफ वाई बी, दिस इज इक्वल्स टू डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ। ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ है, इसका फॉर्मूला इस फॉर्म से भी लिखा जा सकता है। मतलब एक ही चीज है, चीज एक ही है, लिखने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, चीज एक ही है।
So this is all about directional derivative and gradient. और ये एक्सरसाइज 14.6 है और ये आप लोग कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं। ग्रेडियंट की एग्जांपल भी ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपसे ग्रेडियंट निकालने का बोला जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें बोला जाएगा डायरेक्टली ग्रेडियंट का वर्ड यूज नहीं करता, बोलता है कि आप उस डायरेक्शन में स्लोप निकालो जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम रैपिड इंक्रीज हो रहा हो। तो इसका मतलब वो घुमा के वो आपसे यही बोल रहा है कि ग्रेडियंट निकालो। और कुछ समटाइम्स सवाल की स्टेटमेंट ये होती है कि वो पूछता है कि वो उस डायरेक्शन में स्लोप निकालो जिसमें तेजी से डिक्रीज हो रहा होता है, तो उसमें ग्रेडियंट निकाल के उसको जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसका।